गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में। अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन ये वाले कोर्सेज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना आगे करियर बनाने वाले हैं। तो उन्हीं के लिए हम आज की क्लास रखेंगे। एंड क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जो एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट होती है वो हम किस तरीके से करेंगे, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक होते हैं, किन लॉजिक्स को यूज़ करके, किन प्रोसेसेस को यूज़ करके वो काम आप कर सकते हो। तो वही हम देख रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मान लेते हैं कि कोई भी अब कुछ भी कोई बनाएगा तो वो कौन बनाएगा, वो कोई स्टूडेंट बनाएगा, है ना। अगर कोई भी चीज़ बना रहा है, चाहे वो टीचर है, मैनेजर है, बट एज एन तो वो स्टूडेंट ही वो वाला वर्क कर रहा है ना। तो ये वाला वर्क अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के माइंड में ख्याल आ गया या फिर ये थिंकिंग आ गई, उसके माइंड में आइडिया आ गया क्या करने का, ऐप डेवलप करने का। तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या चाहिए होगी, क्या उसके पास ऐसा होना चाहिए जिस चीज़ को लेके वो डेवलप कर सकता है ऐप, या वो ऐप बना सकता है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, आइडिया। ठीक है, सेकंड फर्स्ट बेसिस पे चलो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया रख लिया इसमें, आइडिया। और क्या होना चाहिए, एक तो हो गया आइडिया। सेकंड, उसके पास ऐसे क्या चीज़ हो जिससे कि वो ये डेवलप कर सके, ये एप्लीकेशन या कुछ भी वो डेवलप कर सके। एक्सपीरियंस आना चाहिए उसे। पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं पर्पस होना चाहिए ऐप बनाने का। पर्पस कि क्यों बनाना है ये, वाई पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड और कुछ, वाई टू डेवलप। ठीक, और फोर्थ, इशिता, अनिल, पुष्कर, अयान, संजना, राहुल, नीलम। मैम इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए उसे। नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ और क्या आ जाएगा, स्किल्स पता होना चाहिए उसे, क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा। और एक मेन चीज़ और अभी भी रहती है, टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और टाइम, और ये सोर्सेज होने चाहिए सारे जितने भी होते हैं, और मोबाइल या कंप्यूटर भी होना चाहिए ना। हाँ, रिसोर्सेज में आ गया। अभी भी एक और चीज़ रहती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट। ठीक है, वो भी हो गया, वो रिसोर्सेज में इंक्लूड हो गया सब कुछ, वो भी आ गई रिसोर्सेज में। और भी एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, पैसे भी रिसोर्सेज में आ गए ना। क्रिएटिव माइंड भी हो गया आइडिया में। और सोचो और क्या हो सकता है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट में ही नहीं, वो वैसे भी किसी और चीज़ को भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक और चीज़ होनी ही चाहिए। मैम इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं नहीं, वो सब भी आ गया ना स्किल्स के अंदर। उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, पढ़ने की, लिखने की, रीडिंग की, राइटिंग की, तभी वो कर सकता है। एक चीज़ और होनी चाहिए, सोचो थोड़ा और। मैम सिस्टम जिस पे वो करेगा। ये रिसोर्स में आ गया ना काव्या। एक चीज और होनी चाहिए, एक मैं हिंट देती हूँ, एस से स्टार्ट होता है। सोर्स हो गया ना, सोर्स रिसोर्स वो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, और टी पे फिनिश होता है। इतना ध्यान रखो। चलो अब सोचो। और बीच में डबल पी आता है, स्पीड, सपोर्ट। हाँ जी, सपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी का होना चाहिए। अब महक और इशिता का एग्जांपल ले लेते हैं। इशिता कहती है महक से कि मुझे एक ऐप बनाना है। महक क्या कहेगी, पहले प्रोजेक्ट बना ले फिर बना लियो ऐप, है ना। महक बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलोगे। वो कहेगी मैं नहीं बोलूंगी। दीदी का काम खुद ही पूरा नहीं होता। क्या नहीं पूरा होता, प्रोजेक्ट तो हो गया ना पूरा। हाँ ऐसे एन एग्जाम्पल, क्योंकि लास्ट क्लासेस में आप दोनों यही डिस्कस कर रहे थे ना, प्रोजेक्ट आप। तो कोई भी चीज़ करने के लिए सपोर्ट होना चाहिए, है ना, टीम वर्क होनी चाहिए। और इन जैसे ये वाले जो काम होते हैं, ये सब, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें टीम वर्क हमें चाहिए होता है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए तो जो मेन सोर्सेस हो गए वो तो सबसे फर्स्ट हो गया उसमें सपोर्ट, एंड बाकी जो सारे आपने बिल्कुल सही गेस किए थे।
चलो अब हम ध्यान से देखेंगे व्हाट इज ऐप डेवलपमेंट एंड हाउ टू यूज ऐप डेवलपमेंट। अब नेम से तो हमने समझ लिया कि ऐप डेवलपमेंट मतलब किसी भी एप्लीकेशन को बनाना, उसको हम कह सकते हैं ऐप डेवलपमेंट होता है। बट अभी हमने हेडिंग में क्या देखा था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बट यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखी है इसकी डेफिनेशन दैट ऐप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशंस, एप्स जो कि बनाते हैं वो फ्रॉम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और एंड कंप्यूटर्स। These apps can help people do different things, जो कि different things perform करते हैं, like playing the games, chatting with friends, shopping online और even learning the new things। तो ये तो हो गए किसमें, ऐप डेवलपमेंट में, कि एक ऐप को बना के, ऐप को डेवलप करके ये डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिन थिंग्स पे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो एक एप्लीकेशन को बना के। अब है हाउ टू यूज़ ऐप डेवलपमेंट, इसका आप यूज़ किस तरीके से करोगे, इसको हम किस तरीके से यूज़ करें कि आप इसमें क्या कर सकते हो, एक्सपर्टीज बन सकते हो। टू डेवलप एन ऐप, एक ऐप को बनाने के लिए यू नीड टू फॉलो दीज बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले आइडिया, जो कि अभी आप सभी ने बताया था कि आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्यों बनाना है, किस पे बनाना है, तो वो आइडिया आ गया। थिंक ऑफ व्हाट प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व और व्हाट आइडिया यू वांट टू ब्रिंग टू लाइफ, कि आपको कौन सा आइडिया है आपके माइंड में जिसको आप लेके आना चाहते हो इस वाले वर्ल्ड में। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे डिज़ाइन। अब क्या करना है, हमें डिज़ाइन प्रोसेस उसकी स्टार्ट करनी है। तो डिज़ाइन के लिए क्रिएट अ प्लान। अब किसी भी काम को करने के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ता है, और प्लान कैसे बनता है, प्लान के बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था एल्गोरिथम्स वाले टॉपिक में, कि बहुत सारे मतलब किसी भी टास्क को करने के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, प्लान्स होते हैं। उन स्टेप्स को बना के आप फॉलो कर सकते हो उसको। तो वही चीज़ लिखी है, क्रिएट अ प्लान फॉर हाउ द ऐप विल लुक एंड व्हाट द फीचर्स इट विल हैव, कि आप वो ऐप किस तरीके का दिखेगा, उसका इंटरफेस कैसा होगा और उसमें कौन कौन से किस तरीके के फीचर्स होंगे। उसके बाद है यहाँ पर डेवलपमेंट, जिसमें कि लिखा है राइट द कोड दैट मेक्स द ऐप वर्क, कि आपको कोडिंग बेसिस पे बनता है ऐप, तो क्या करना है, हमें वो वाले कोड्स बनाने हैं जिससे कि ऐप वर्क करे। दैट इज वेयर यू नीड टू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, कौन कौन सी होती हैं, जावा, स्विफ्ट और पाइथन, C++, तो सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए किसी भी ऐप को, किसी वेबसाइट को डेवलप करने में, बनाने के लिए। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर टेस्टिंग। अब किसी भी चीज़ को करने के बाद हम थोड़ा सा उसकी टेस्टिंग करते हैं ना, पहले खुद उसको यूज़ करते हैं, अपने आसपास वाले जितने भी पर्सन होते हैं उनसे हम यूज़ कराते हैं। तो टेस्टिंग में लिखा है ट्राई द ऐप टू मेक श्योर इट वर्क्स प्रॉपरली एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम। उसके बाद लिखा है फिफ्थ लास्ट स्टेप होता है लॉन्च करने का, जैसे कि फिर आप उसको क्या कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकते हो। वंस द ऐप इज रेडी यू कैन शेयर इट ऑन ऐप स्टोर्स लाइक गूगल प्ले और द एप्पल ऐप स्टोर। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप पूरा पब्लिश करके डाल सकते हो। तो ये तो हो गए इसके मेन कुछ इजी से स्टेप्स। अब ये देखने में तो बहुत इजी लग रहा है ना, कि अच्छा बस आइडिया लेके आना है, सोचना है, बनाना है, बट ये उतना इजी होता नहीं है, है ना। तो उसमें काम करने में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें भी आती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर ओन ऐप, मतलब कि अब यहाँ पर आ गए कुछ मार्केटिंग वाले स्किल्स, कि आप किस तरीके से वो एप्लीकेशन को बना के आप उससे किस तरीके से अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, आप उसको एज एन अर्निंग सोर्स बना सकते हो। तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्रिएट योर ओन ऐप। अब आपने सबसे पहले क्या किया, अपना ऐप आपने डेवलप किया, बनाया खुद से, उसको आपने बिल्ड किया एंड फिर उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया ऑन योर ओन एप्स और मेक मनी विद एड्स इन एंड परचेजेस। तो वहाँ से क्या कर सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो, है ना, मनी जनरेट कर सकते हो। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कम अप विद अ यूनिक आइडिया, किसी भी आपको आइडिया को लेके आना है। लर्न कोडिंग्स लाइक स्विफ्ट, iOS, जावा और एंड्रॉयड। उसके बाद क्या करना है, आपको डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, आपको टेस्ट करना है, पब्लिश करना है, और फिर क्या करना है, मेक मनी विया एड्स और सेल्स। तो ये हो गया कि किस तरीके से आपने एक सोचने के बाद उस प्रोसेस को आपने थिंक किया और उस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद आप उस पर क्या कर सकते हो, मनी को जनरेट कर सकते हो। अब ये थिंकिंग हम लाएंगे कहाँ से, है ना, इतना जैसे कोई भी ऐप बनाने के लिए वैसे तो नहीं आप कुछ भी ऐप बना सकते हो, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए, ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। लाइक इंटरनेट पे आप जाओगे तो ChatGPT है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। मतलब कुछ भी अगर आपके माइंड में आइडिया है तो उस आइडिया को आप वहाँ पे लिख के कुछ और इन्फॉर्मेशन उससे आप निकलवा सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे और भी होते हैं, वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकेंड आता है यहाँ पे फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट पे। फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस किस को पता है, जिन आप दोनों को पता है तो आप चुप रहना, आप बताओ कोई। पुष्कर, व्हाट अबाउट फ्रीलांसिंग? नो आइडिया। नीलम, महक, इशिता, राहुल? नहीं मैम, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ।
आप दोनों बताओ, संजना, काव्या। मैम फ्रीलांसिंग में कोई जॉब नहीं होती, मतलब हाँ हाँ, जॉब नहीं होती तो फिर वो किस काम का, अगर जॉब अरे नहीं मैम होती? मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे अभी। अच्छा मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा सा और बताओ। नहीं बता रही हूँ कुछ। नहीं बताओ कुछ, नहीं आप बताओ रोजा। किसी मेन कंपनी या क्या कहते हैं ऐसे 9 to 5 जॉब नहीं होती वो। बस किसी कंपनी या किसी बिजनेस के लिए हम काम नहीं करते, हम अपने हिसाब से काम करते हैं रिमोटली। अगर हमें घर से करना है, हम बस ऐसा वो लेते हैं लाइक प्रोजेक्ट्स लेना, उस पर काम किया, क्लाइंट वो करे, उनको करके दिया काम और उसके पैसे मिलते हैं, उसके आपको फिर सोर्स होता है। तो यही कहना चाह रहे थे महक, हाँ है ना, बट समझा नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए बोलना हमें सीखना है जिससे कि हम समझा सकें, है ना, वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है कि जैसे कि मान लेते हैं कि नीलम के पास बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल्स है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल्स है, उसे सब कुछ आता है, लोगोज वगैरह सब कुछ डिज़ाइनिंग करनी बहुत अच्छे से आती है, और वो डिज़ाइनिंग करना जानती है। तो उसने किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपने ऊपर अपने आप को क्या कर दिया, वहाँ पे उसने रजिस्टर कर दिया, अपना सारा सब कुछ उसने मेंशन कर दिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने ये सीखा हुआ है, मुझे इसमें इतने एक्सपीरियंस हो चुका है, ये सारा आपने अपना वहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद वो जो भी वेबसाइट है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है, जैसे एक वेबसाइट है अपवर्क नेम से, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रीलांसर्स हैं। तो वहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया, तो जो भी वो वाले क्लाइंट्स हैं, जो भी वो सारे कस्टमर्स हैं जिनको वो काम आपसे करवाना है, जिनको वो काम नहीं आता, तो वो आपको हायर करेंगे। आपसे पूछेंगे कि मेरे को ये वाला काम करवाना है, तो आप ये कितने में कर सकते हो, कितने डेज में, कितने आवर्स में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जल्दी से जल्दी उनको काम करके देना होगा, और फिर उसी के बेसिस पे वो क्या करेंगे, आपको पे करेंगे। तो ये होता है फ्रीलांसिंग। तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन बना के, ऐप डेवलप करके आप फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट कर सकते हो। ऑफर योर ऐप डेवलपमेंट स्किल्स, आपको क्या करनी है, अपने स्किल्स को दर्शाना है, अपने स्किल्स बतानी है कि मैंने प्रीवियस ये काम किया है, इन प्रोजेक्ट्स इन क्लाइंट्स के साथ मैंने वर्क किया है। तो स्किल्स टू क्लाइंट्स फॉर पेमेंट। इसके स्टेप्स रहते हैं यहाँ पे लर्न कोडिंग। अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको कोडिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें कोडिंग्स आनी चाहिए। बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ एप्स, क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ एप्स, आपको सारी एप्स की क्या करनी है, कलेक्शन वहाँ पे कलेक्ट करनी है। जॉइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर, ये आगे वही दोनों प्लेटफॉर्म जिन पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, बट जब आपके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, आपको आ गया है सब कुछ काम करना, तो आप इन पे रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड वर्क ऑन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर आपको वर्क करना होता है। गेट पेड अपॉन द कंप्लीशन, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, जब आप अपने साइड से काम को कंप्लीट कर दो, उनको पसंद आ गया, उन्होंने आपका काम एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको क्या करेंगे, वो आपको पे कर देंगे। तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पे, मतलब एप्लीकेशन एक बना के आप इतने सोर्सेज से उसका फायदा फिर उठा सकते हो। उसके बाद है लर्न टू कोड डेफिनेशन। इसमें क्या है, गेन कोडिंग स्किल्स टू बिल्ड एप्स और ऑफर डेवलपमेंट सर्विसेज, जैसे कि यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड अकेडमी, यूडमी। इसके बारे में पता है क्या होता है इसमें? यूडमी ऐसे जैसे ऑनलाइन कोर्सेज सिखाता है वो, हाँ। अलग अलग ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, जस्ट लाइक जैसे Coding। ये होते हैं ना अन अकेडमी, और ये सारे ये सारे मतलब ये स्कूल लेवल पे और वैसे तैयारी करवाते हैं एग्जाम्स की, तो वैसे ये वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आते हो कोर्स करने, तो वैसे ही हम ये ऑनलाइन वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट विद बिगिनर कोर्स, जैसे ये वाले कोर्सेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्ड सिंपल एप्स देन प्रोग्रेस टू एडवांस प्रोजेक्ट्स लाइक कीप लर्निंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स। तो यहाँ पे छोटी सी एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, हमेशा सीखते रहना है। उसके बाद आता है इसमें फोर्थ, क्रिएट अ गेम ऐप। गेम ऐप क्या होता है, डेवलप अ फन गेम ऐप एंड अर्न फ्रॉम एड्स इन एन ऐप परचेजेस। तो गेम एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो। क्रिएट अ गेम आइडिया, सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए उस गेम को डेवलप करने का। लर्न गेम डेवलपमेंट, तो सीखनी है आपको। बिल्ड द गेम विद कोड एंड डिजाइन, ऐड मोनेटाइजेशन ऑप्शंस, टेस्ट लॉन्च एंड देन प्रमोट योर गेम। तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हम सीख सकते हैं। उसके बाद आता है इंट्रो टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब ये तो हमने देखा था ऐप को आप किस तरीके से बना सकते हो। अब हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ मोबाइल वाले एप्लीकेशंस होते हैं, जो सिर्फ मोबाइल की होती है ऐप्स की डेवलपमेंट, वो कैसे होती है। तो डेफिनेशन में लिखा है क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस, जो सिर्फ मोबाइल में वर्क करें वैसे हम क्रिएट करें यहाँ पर। इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है, एसेंशियल फॉर पर्सनल बिजनेसेस एंड एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद की एरियाज लिखा है जो कहाँ पर वर्क करता है, मोबाइल पर, ओएस पर। ओएस क्या होते हैं,
ओएस की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, गुड। उसके बाद बैक एंड आ गए, फिर यहाँ पर आ गए एप्लीकेशन टाइप्स। तो ये कुछ और भी यहाँ पे गिवन है कि एरिया जिसमें कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीख के उसको अप्लाई करके यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसकी भी प्रोसेस वैसी ही रहती है सेम जैसे एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की होती है। सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, देन आपके पास प्लान होना चाहिए, देन डिजाइन होने चाहिए, एंड देन उसको डेवलपमेंट करने का प्रोसेस हमें आना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, अब ये इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किन किन टाइप्स के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें नेटिव ऐप, सेकेंड आता है यहाँ पर हाइब्रिड एप्स, एंड द थर्ड क्या है, वेब एप्स। वेब ऐप कौन से होते हैं, जो वेबसाइट पे ही सिर्फ वर्क करेंगे, जो वेब पर वर्क करेंगे। नेटिव एप्स देखते हैं। नेटिव एप्स आर मेड फॉर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, जो कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए होते हैं, लाइक iOS। iOS क्या है, जो एप्पल डिवाइसेस होती हैं, आईफोन वाले डिवाइसेस वो, या फिर वो किस पे वर्क करेंगे, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में क्या आ गए, गूगल डिवाइसेस वाली एंड्रॉइड हो गई। उसके बाद लिखा है दीज एप्स आर बिल्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनेगा, एक एप्लीकेशन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनेगी। और अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, उस वेब पेज को आप ओपन करोगे तो वो भी किससे बनी है, किसी कोडिंग से मिलके बनी है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलके बनी है। अब जैसे मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये वाले जो स्लाइड है, जो ये वाला पेज है, ये किसी वेबसाइट का पेज है। तो अगर इस वाली वेबसाइट के पेज को बनाने के लिए जो कोडिंग का यूज़ किया होगा, मुझे वो वाली कोडिंग चेक करनी है। मुझे नहीं पता वो किसने बनाई है वेबसाइट, बट हमें उसकी कोडिंग निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इसी की हमें कोडिंग फाइंड करनी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कोई आइडिया? इसी की कोडिंग मुझे चाहिए। अब आपके पास किसी फ्रेंड ने आपको कोई लिंक भेजा, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हुआ, उस पेज के आपको कोडिंग फाइंड करनी है खुद, तो कैसे करोगे? एनी आइडिया? देखिए कोडिंग कभी आपने, राहुल, किसी कोड को देखा है? नहीं, चलो आपको सिखाएंगे आपके कोर्स में कोडिंग। एनी आइडिया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं। अभी जैसे आप सिस्टम पे जाओगे तो जैसे जो यूज़ करते हैं, जैसे आप दोनों यूज़ करते हो ना गूगल, तो अगर गूगल का फर्स्ट पेज होता है इंटरफेस वाला, जहाँ पे बड़ा बड़ा उसका वो बना होता है, यहाँ पे उसका लोगो, एंड नीचे यहाँ पे क्या होता है, सर्च बार गिवन होता है ना, यहाँ पे आप फिर सर्च कर सकते हो। तो ये वाला जो पेज बना है, इस पेज की अगर कोडिंग हमें फाइंड करनी है तो क्या करना है, इस वाले पेज पे जाके राइट क्लिक करना। राइट क्लिक आप जैसे ही करोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि रीलोड का होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस में से एक और ऑप्शन होता है व्यू पेज सोर्स का। तो आपको व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसे एक पूरा बड़ा सा पेज आ जाएगा जिसपे पूरी कोडिंग्स लिखी होंगी। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक साइड रखो अपने इस वाले पेज को, और एक साइड आप इधर रखो वो अपना कोडिंग वाला पेज। तो उसमें आपको क्या होगा ना, आप इधर से कोडिंग ऐसे सिलेक्ट करोगे तो वो वाला पोर्शन इतना इसमें हाईलाइट होगा कि जो ये वाली कोडिंग है, इस वाली कोडिंग का कौन सा पोर्शन यहाँ पर है, जो इस वाले सिर्फ पर्टिकुलर कोड से मिलके बना है। तो ऐसे जितने भी पेजेस होते हैं ना, किसी भी पेज पे आप चले जाओ तो उस पर आपको राइट क्लिक करके ही जाना होता है व्यू पेज सोर्स में। मतलब मेनली आपको व्यू पेज सोर्स वाला ऑप्शन ढूंढना होता है। जो आप व्यू पेज सोर्स वाला ऑप्शन ढूंढ लोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके कोड पर चले जाओगे, क्योंकि ये सारे क्या बनते हैं, ये सारे कोडिंग से ही बनते हैं। तो ये पता चल गया कि इस तरीके से हम उसमें से ढूंढ सकते हैं कोडिंग्स को किसी भी वेब पेज में से। चलो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, दे टेंड टू रन फास्टर एंड परफॉर्म बेटर बिकॉज दे आर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए कुछ डिजाइन करोगे तो वो क्या करेंगे, फास्ट रन करेंगे एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू ऑल द डिवाइसेस कैमरा लाइक द कैमरा और जीपीएस। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम फॉर आईफोन इज अ नेटिव ऐप फॉर iOS। तो ये वाला नेटिव ऐप है जो आईफोन में भी वर्क करता है एंड एंड्रॉइड के लिए भी वर्क करता है। बट ये मेनली किसके लिए बनाया था, इसके लिए ही, एप्पल डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया गया था, जो कि पहले बना था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये है हाइब्रिड ऐप्स। इसमें क्या है, वन कोड बेस फॉर बोथ द प्लेटफॉर्म्स। मतलब कि दोनों में वर्क करेगा, एंड्रॉयड पर भी और iOS दोनों पे वर्क करेगा, और एक ही कोडिंग से मिलके बना है, वन कोड बेस्ड होता है ये। यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड एप्स आर बिल्ट यूजिंग अ सिंगल कोड बेस दैट वर्क्स ऑन बोथ, जो कि दोनों पे काम करता है, iOS एंड एंड्रॉयड ये दोनों पे वर्क करता है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं। उसके बाद आते हैं वेब एप्स। वेब एप्लीकेशंस में क्या है, रन इन अ ब्राउजर। वेब एप्स आर एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम और सफारी, ये सिर्फ इसी में वर्क करते हैं।
एंड डोंट नीड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम एन ऐप स्टोर, जो कि ऐप स्टोर से नहीं डाउनलोड होते। जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो एप्पल वाले आईफोन में डाउनलोड नहीं होते, तो वो हमें अलग से उसी में से ढूंढ के फिर फाइंड करके डाउनलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, गूगल डॉक्स इज अ वेब पेज, यू एक्सेस इट थ्रू द वेब ब्राउजर। तो ये भी पता है हमें कि जो गूगल डॉक्स होता है ये भी क्या है, वेब ऐप है। तो ये पता चल गया, ये वाले होते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप, मतलब जिन एप्लीकेशंस को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उसके बारे में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए ये वाला पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स की कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ये बनते हैं। तो iOS हो गया, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव, CS कोड, फिर उसके बाद एंड्रॉइड में ये सारे आते हैं, एंड देन क्रॉस प्लेटफॉर्म्स में ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड रहते हैं जिन प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क होता है और सारे प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन डेवलप होती हैं। तो ये इनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक और है, यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने ऐप डेवलपमेंट देख लिया, मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में हमने थोड़ी सी नॉलेज ली। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब मीन्स वेबसाइट। तो वेब मीन्स हो गया वेबसाइट, मतलब किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग्स को हमें जानना पड़ेगा थोड़ी सी, एंड वो वेबसाइट्स कैसे बनेगी उसको हम देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो पार्ट्स हम देख लेते हैं हम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है फ्रंट एंड और एक इसमें होता है क्या, बैक एंड। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का इसमें काम रहता है किसमें, वेबसाइट डेवलपमेंट में। जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक एक डिफरेंस बताओ आप सब। आप बताओ पहले, यहाँ रुचा। नथिंग, कुछ नहीं है। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होते हैं, मतलब ये मान लेते हैं ये एक वेबसाइट का पेज है और इसमें फ्रंट एंड क्या है और इसमें बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड ये जो दिख रहा है लिखे हुआ, बैक एंड जो बना हो, जैसे बना है ये काम कर रहे हैं। सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में। और कुछ है किसी के माइंड में कोई आइडिया कि ये होता होगा फ्रंट एंड और इसको हम बैक एंड बोल सकते हैं, नहीं? चलो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ये एक है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, फ्रंट एंड विच इज व्हाट यूजर सीज एंड इंटरैक्ट विद, मतलब कि जो भी हमें यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और दिखने के बाद हम जिससे हम इसी से इंटरैक्ट करेंगे, इसके पीछे बैठ के जो यूज़र काम कर रहा है हम उससे तो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो हम इसी से करेंगे। तो ये सारा हो गया इसका फ्रंट एंड का वर्क। अब मान लेते हैं आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और उसका जो ये सामने का इंटरफेस है वो अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर वो हो नहीं पा रहा ठीक से ऑपरेट, आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो आप क्या बोलोगे, ये किसकी मिस्टेक है, फ्रंट एंड की मिस्टेक है, क्योंकि उसने उसको ठीक से थोड़ा सा डेवलप नहीं किया। तो ये तो हो गया यहाँ पे फ्रंट एंड का वर्क। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है, विच हैंडल्स द अंडरलेइंग लॉजिक एंड डेटा मैनेजमेंट, जो कि क्या कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक और डेटा को मैनेज करने का सारा वर्क कर रहा है। वो हो गया किसका काम, बैक एंड का, या फिर हम उसको कह सकते हैं वो हो गया उसमें बैक एंड। तो ये 2 टर्म्स क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है इसका डिफरेंट, फ्रंट एंड होता है व्हाट यू सी एंड बैक एंड होता है हाउ इट वर्क्स, कि वो पूरा वर्क कैसे करेगा। तो फ्रंट एंड में क्या है, इज अबाउट क्रिएटिंग द लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट, इट्स एवरीथिंग द यूजर सी एंड इंटरैक्ट विद ऑन द स्क्रीन, जो हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है वो चीज़। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा है जैसे कि बटन्स यू क्लिक, आप जितने बटन्स देखते हो वो सारा फ्रंट एंड में आता है। टेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, इमेजेस जो हम देख रहे हैं, एंड कलर्स एंड लेआउट्स जो भी हम देख रहे हैं, वो सारा वर्क किसका होता है, फ्रंट एंड का। उसके बाद यहाँ पे बैक एंड लिखा है, बैक एंड डेवलपमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द बिहाइंड द सीन्स, जो कि पीछे का काम हो रहा है सारा, लाइक प्रोसेसेस ऑफ अ वेबसाइट, इट हैंडल्स द लॉजिक, डेटा स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द वेबसाइट एंड द सर्वर। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि लॉगिंग इनटू अ वेबसाइट। आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपने अपना नेम तो डाल दिया, नेम डालने के बाद आपने सबमिट पे भी क्लिक कर दिया, तो अब जो वो सबमिट होके वो अलग जगह जा रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, वो एक प्रोसेस से जा रहा है, और उसी प्रोसेस को बोल देंगे वो किसका काम है, सारा वो बैकएंड का काम है, क्योंकि वो पीछे से हो रहा है। उसके बाद सेविंग एंड रिट्रीविंग योर इन्फॉर्मेशन लाइक योर प्रोफाइल एंड ऑर्डर्स, जैसे कि हम किसी में भी डालते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को या कुछ भी आप डालते हो तो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे जाता है ना, थोड़ा सा वेरीफाई होता है वो, तो वेरिफिकेशन वाली सारी प्रोसेसेस हैंडल करता है ये बैकएंड्स। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट इन एन ऑनलाइन स्टोर। अब जो ऑनलाइन स्टोर्स का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, अगर आप वो भी करते हो तो जो पीछे वाला जो काम हो रहा है सारा, जो प्रोसेस हो रहा है पीछे, उसी को हम बोल देंगे क्या, बैकएंड। तो ये हो गया डेवलपमेंट, एंड थोड़ा सा हमने देखा इसमें वेब डेवलपमेंट के बारे में भी।
अब इसके बाद यहाँ पर टूल्स एंड लाइब्रेरीज गिवन है, जैसे कि टूल्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं जिन टूल्स का यूज़ करके आप यहाँ पे एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो। तो iOS, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड एंड्रॉइड के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स गिवन है, बट इन टूल्स का आप तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आपको थोड़ी सी कोडिंग्स की नॉलेज हो इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे UI एंड UX के डिज़ाइन कुछ प्रिंसिपल्स हमें गिवन है। वो क्या लिखा है, ये किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन द लुक एंड लेआउट ऑफ द एप्लीकेशन। अब जैसे आप यहाँ पे थोड़े थोड़े से ये सीखते हो, कुछ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हम आपको सिखाते हैं, तो उन्हीं डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के और आगे जो हायर लेवल पे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो UI एंड UX वाले डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इट इंक्लूड्स बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड आइकन्स, जिसमें कि आप ये डिज़ाइन करना सीखते हो किसी भी वेबसाइट पर हम इमेज को कैसे बना सकते हैं, आइकन्स को कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं इसमें। किस पे फोकस करता है, ये सिंप्लिसिटी एंड यूजेबिलिटी पे फोकस करता है। UX डिज़ाइंस मेनली किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन द यूजर्स एक्सपीरियंस एंड जर्नी थ्रू द ऐप, मतलब कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, जर्नी कैसी रहेगी एप्लीकेशन पे, वो सारी चीज़ें। प्रिंसिपल्स में आता है कंसिस्टेंसी, फीडबैक, सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रीडिज़ाइन चैलेंज कुछ गिवन है कि जैसे कि आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग आपका एप्लीकेशन है, उस पर आप क्या कर सकते हो, फीडबैक्स दे सकते हो, उनके इम्प्रूवमेंट के सजेशंस हम दे सकते हैं, तो वो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद या फिर आप खुद से कुछ भी एक नया आइडिया ड्रॉ कर सकते हो और वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है कि आप कितने तरीके से खुद से भी सोच रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऐप टेस्टिंग, मतलब एक एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी होती है, तो टेस्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है इसमें। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो सबसे पहला इसमें होता है यूनिट टेस्टिंग, जिसमें कि टेस्टिंग इंडिविजुअल्स कंपोनेंट्स ऑफ द कोड, मतलब हम कोड के क्या कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट कोडिंग्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत ही और ज़्यादा, तो वो चीज़ लिखिए। फिर है UI टेस्टिंग, इसमें क्या है, टेस्टिंग यूजर्स इंटरफेस फॉर फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब इसमें क्या करें, फंक्शंस को चेक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स बिफोर द फाइनल रिलीज, मतलब इसमें क्या मिल रहा है, हमें फीडबैक मिल रहा है उन यूजर से जिन यूजर्स पर आपने इसको टेस्ट किया है, और वो वाले यूजर्स जो बिल्कुल क्या है, रियल यूजर्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है पब्लिशिंग द ऐप। अब टेस्टिंग वगैरह करने के बाद आप क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन को पब्लिश, तो पब्लिश करने के लिए लिखा है फॉर iOS सबमिट टू द ऐप स्टोर रिक्वायर्स एन एप्पल डेवलपर अकाउंट, मतलब अगर आपको ऐप स्टोर पे उसको पब्लिश करना है तो आपके लिए उसके पास एप्पल अकाउंट होना चाहिए। एंड फॉर एंड्रॉइड सबमिट इट टू द गूगल प्ले स्टोर रिक्वायर अ गूगल डेवलपर अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऐप मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट द ऐप, तो सोशल मीडिया का यूज़ करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फिर एप्लीकेशंस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमने पढ़ी है अभी एप्लीकेशन वाले डेवलपमेंट की कहानी, और जो हमने वेब डेवलपमेंट देखा था उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली डिफरेंसेस यहाँ पे गिवन है, लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जो प्लेटफॉर्म होता है वो ये होते हैं, है ना, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मतलब ये वाली सारी वेबसाइट्स। उसके बाद लैंग्वेजेस लिखे हैं कि लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, तो iOS में सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात देखें तो इसमें HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो ये वाली लैंग्वेजेस आपको इसमें आनी चाहिए। डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास गिवन है, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड एक्सकोड, ये वाले सारे डेवलपमेंट टूल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास VS कोड। VS कोड क्या करते हैं, अगर आपको कोडिंग्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप VS कोड का यूज़ करके कोडिंग्स, मतलब वो क्या करेगा, जब आप VS कोड के अंदर अपनी कोडिंग्स को आप डालोगे तो वो खुद से ना आपको सजेशंस देता रहेगा आगे आगे कि आपने अब ये लिखना है, ये लिखना है, तो ये होता है यहाँ पे VS कोड का वर्क। तो ऐसे ही इसमें और भी ज़्यादा टूल्स होते हैं जिन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऐप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ पर ये ऐप स्टोर्स पे होता है, गूगल ऐप प्ले स्टोर्स पे होता है, और ये जो वेब डेवलपमेंट है ये सिर्फ कहाँ होता है, वेबसाइट्स पर ही ओनली अवेलेबल है। ऑफलाइन कैपेबिलिटी देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये वर्क ऑफलाइन विद प्रॉपर स्टोर रिच मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे लिखा तो है कैन वर्क ऑफलाइन, बट एक्चुअल में वर्क ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपको चलो आइडिया वगैरह हमने बना लिया, वो सारे थिंकिंग वाली प्रोसेस आप कर सकते हो पेन पेपर पे, पर डेवलप करने के लिए तो उसको पब्लिश करने के लिए तो हमें ऑनलाइन का ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें तो हमें पता ही है कि ये इंटरनेट का इसमें हमें रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस टू डिवाइस फीचर्स। फीचर्स में क्या है, यहाँ पर फुल एक्सेस रहता है सब पर, डिवाइस हार्डवेयर पर सब पर फुल एक्सेस है, और यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस रहता है जैसे कि ब्राउजर्स पर, तो लिमिटेड एक्सेस रख सकते हो ना आप इसमें,
पूरा वर्ल्ड वाइड तो रहता है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड तो है, बट कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी इसमें रहती हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के सारे इसमें प्रोसेसेस में। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पर है कुछ चैलेंजेस, जैसे कि अब अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक डिवाइस फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, रेजोल्यूशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब कि जब आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, तो उसमें ये आपको इंश्योर करना है उसकी कोडिंग में कि जो आप लिख रहे हो वो सारा जो कोडिंग्स हम लिख रहे हैं उसके लेआउट के लिए वो सारी ऐसी होनी चाहिए जो हर उसमें क्या हो जाए, स्क्रीन्स पर फिट हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी मैंने। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में लिखा हुआ है इंश्योरिंग द एप्स रन स्मूथली ऑन ऑल डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस पे अच्छे से वर्क करे, चाहे वो अच्छी डिवाइस हो चाहे वो थोड़ी सी लो क्वालिटी वाली डिवाइस हो। सिक्योरिटी इश्यूज लिखे हैं, लाइक प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस होती हैं एप्लीकेशंस की, हमने पता है कुछ गाइडलाइंस आती हैं, तो यहाँ पे लिखा है विद प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन, प्रेजेंट सिनेरियो फॉर एग्जांपल एन ऐप वर्क फाइन ऑन आईफोन बट क्रैशेज ऑन एंड्रॉइड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक ये चीज़ लिखिए, अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डाल के इस क्वेश्चन का आंसर करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एप्लीकेशन है जो कि आईफोन में सही वर्क करता है, बिल्कुल सही वर्क करता है, बट अगर हम उसको उसी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड पर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्रैश तो हो सकता है या फिर वो हैंग होने लग जाता है, स्लो वर्क करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन बताना है कि हम उस वाले एप्लीकेशन में क्या सही करें कि वो एंड्रॉयड पर भी सही वर्क करे एंड वो आईफोन में भी सही वर्क करे। तो क्या एक हम उसमें चेंज कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस छोटी सी प्रॉब्लम का, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐसा, सोचो थोड़ा सा सोचो, 5 मिनट्स का रेस्ट ले लो फिर सोचो थोड़ा। राहुल आ रहे समझ में? नहीं आ रहा, कुछ भी थोड़ा तो गया होगा ना माइंड में। चलो फर्स्ट क्लास है बट ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे तभी क्या होगा, दिमाग में बैठेगा। बोलो थोड़ा तेज बोलो, बोलोगे तभी खुलेगा ना। चलो सॉल्यूशन सोचो इसका, फिर एक सॉल्यूशन बताना जल्दी से, एक सिनेरियो का। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी भी है इसमें, जैसे एल्गोरिदम में एक एक्टिविटी करी थी ना, क्योंकि उन एक्टिविटी से क्या होता है, ब्रेन और ज़्यादा खुलता है, सोचने की पावर बढ़ती है। जितना दूर तक सोच सकते हो सोचो। मैं कब ध्यान से पढ़ रही है, मैम बहुत बोल रही है सोचो सोचो, मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या सोच रहा है वो देख रही हूँ। ये सोचना है कि अगर एक कोई भी एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क कर रही है बट वो इशिता के फ़ोन में वर्क नहीं कर रही, तो मैं उसमें ऐप में क्या चेंज करूँ कि वो इशिता के फ़ोन में भी वर्क करे। डिस्कशन कर सकते हो आपस में, डिस्कस कर लो थोड़ा बैठ के। मैम शायद अगर हम उसकी क्वालिटी बेटर कर देंगे तो क्वालिटी बेटर, तो फिर दूसरे मोबाइल में दिखने लग जाए। नहीं दिख तो रही है वो, बट वो चल नहीं पा रही ठीक से, जैसे हैंग होने लग जाता है ना, वो हो रहा है, या फिर एकदम से क्रैश वाला आपको सिनेरियो दिख रहा है कि ये तो इसमें चल नहीं पाएगा, मुझे फटाफट बंद करना पड़ेगा। तो मैं क्या उसमें ठीक करूँ कि वो उसमें भी सही से चले और इसमें भी सही से चले। कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेज में किस जगह पे हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब जैसे तो एक तो लेआउट वाला सेक्शन होता है, एक हो गया कि उसका प्रोसेस वाला, प्रोसेस में क्या कर सकते हैं हम उसमें, मतलब उसको प्रोसेस कैसे ठीक करें उसकी। अब तो कोडिंग आएंगे तब बता सकेंगे। और बताओ नीलम, ठीक है चलो एक पॉइंट रखा, वेरी गुड। पुष्कर आया माइंड में, हमें क्या ठीक करना चाहिए कि वो दोनों में सही चले, कि स्पीड, बैकएंड, स्पीड और क्या बोला, बैकएंड, बैकएंड का वर्क, मतलब बैकएंड अपना ठीक से प्रोसेस करे सारा। और क्या कर सकते हैं अनिल, संजना, काव्या, संजना काव्या बताओ। बोलो महक। ठीक है, बैकएंड का वर्क ठीक कर सकते हैं। और चीज़ और भी एक है,
एक और पॉइंट है, वो अपने ऊपर बताया था ना हाइब्रिड करके, क्या बताया था? वो याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा बताया था थोड़ा, नेटिव हाइब्रिड, जो कि दोनों में वर्क करे। अच्छा, वो वाली सेटिंग को सही कर सकते हैं जो हाइब्रिड वाला होता है, जो दोनों में वर्क करता है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैटर करते हैं। स्पीड हो गया उसकी, उसकी क्वालिटीज़ हो गई, प्रोसेसेस हो गए, यही वाले सारे हैं जो मैटर करते हैं किसी भी चीज़ को दोनों में वर्क करे उसके लिए। ठीक है इशिता, सीधे बैठो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर आपके पास एक एक्टिविटी गिवन है, जिस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास अभी 10 मिनट्स हैं। ठीक, तो 10 मिनट्स में आपको करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, कम अप विद एन आइडिया फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको खुद से आइडिया लेना है कि हम क्या एप्लीकेशन बना सकते हैं। थिंक यू कुड सॉल्व अ प्रॉब्लम और मीट अ स्पेसिफिक नीड। यू हैव टू डिफाइन द एप्लीकेशंस मेन फीचर, कि उस एप्लीकेशन के मेन फीचर क्या होने चाहिए, है ना, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है। टारगेट ऑडियंस की ये वाला जो मेरा एप्लीकेशन रहेगा ये किसके लिए है, स्मॉल किड्स के लिए है या फिर यंगस्टर्स के लिए है या फिर किसी और एज ग्रुप के लिए है, तो आपको अपनी ऑडियंस भी उसमें टारगेट डिफाइन करनी है। एंड प्लेटफॉर्म्स कहाँ पे यूज़ हो, सिर्फ एंड्रॉयड में या फिर iOS में या फिर दोनों में यूज़ हो। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसको जल्दी सोचो और जल्दी से बताओ। लिख भी सकते हो, कुछ लिखना है तो, क्योंकि ऐसा होता है ना माइंड में थॉट्स आते हैं फिर हट जाते हैं, तो जो भी आ रहे हैं वो लिखते रहो। आया समझ? आया। अच्छा, यहाँ पर कुछ हिंट्स भी हैं, तो पहले हिंट्स को भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हिंट्स में क्या लिखे हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है तो उसके लिए क्या हिंट है, जैसे कि थिंक ऑफ डेली प्रॉब्लम। कोई अपनी ऐसी डेली प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है और आप चाहते हो कि मुझे इसको ठीक करना है, तो उस ठीक करने के लिए मैं कोई एप्लीकेशन बना लेती हूँ खुद से, है ना। What frustrate you every day? For example, forgetting task, organizing the timing, ये हो सकता है। Ask your friends, अपने फ्रेंड्स से आप पूछ सकते हो what do they find annoying or hard to manage, कि क्या annoying है, hard क्या है, manage करने में hard thing। Look for simple solutions, simple solutions में आप देख सकते हो can an application help save time, remind you or track something, focus on one thing and then be creative। चलो जल्दी से सोचो और लिखो, कुछ बनाओ, है ना, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप अपने खुद से थिंकिंग डाल के बना सकते हो। स्टार्ट। टॉपिक थोड़ा सा न्यू है बट थोड़ा सोचो, है ना, सोचो, माइंड को खोलो, पुष्कर स्टार्ट, थिंक, थोड़ा सोचो। ओके, सो डन। चलो अब सबसे फर्स्ट कौन आएगा, सबसे फर्स्ट मैं बुलाती हूँ इशिता को। कम सुनाना पड़ेगा। हाँ, मेन चीज़ें बतानी है बस, आओ मैं बता दूँ क्या क्या बताना है। कम कम जल्दी फास्ट। इशिता कम। टेल मी योर एप्लीकेशन नेम, बस बाकी सब साइलेंट। अर्ली इंफॉर्मेशन। ओके, अर्ली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप बताओ इसके मेन फीचर्स की, एप्लीकेशन है किस बारे में। इन मेकिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐप मेनली हेल्प करेगी बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने में, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में। जैसे ठीक है? हम मतलब घर में कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, हम गूगल में पहले इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, देन सारी जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो फाइंड करते हैं, बट अगर हम इस ऐप पर पुट करेंगे उन टॉपिक, तो वो डायरेक्ट सारी जो भी मेन इन्फॉर्मेशन होगी वही आ जाएगी, तो आप मतलब ईजिली बना पाओगे उससे। तो हम उसको इजीली कॉपी करके रख सकते हैं कहीं, अगर हमें हाँ, हैंड रिटन बनाना है तो मैं उसको लिख सकती हूँ देख के, अगर मुझे उसको डायरेक्ट तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और जो टारगेट ऑडियंस होगी कोई भी हो सकता है, बिकॉज प्रोजेक्ट तो कोई भी बना सकता है, मतलब स्कूल लेवल, मतलब सारे स्कूल स्टूडेंट्स या फिर आपने इसमें कॉलेज वाले भी इंक्लूड किए हैं? यस मैम। दोनों, ठीक है। उसके बाद ये बताओ द प्लेटफॉर्म्स। बोथ रीजन, क्योंकि मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि आईफोन वाले या iOS वाले ही यूज़ करें प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दोनों यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो दोनों ही फोन्स होते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर देते हैं एक बार जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट हु विल कम? रोजा विल कम। आयान सपोर्ट पेपर है ना, तो मैंने हाँ, दोनों कम। स्पीकिंग का ये काम करेगा। चलो अयान कम, आ जाओ दोनों, आ जाओ, कोई इशू नहीं है।
बताना है अपने एप्लीकेशन का नेम, फिर सेकंड आप दोनों बताएंगे उसके मेन फीचर्स, देन थर्डली बताना है टारगेट ऑडियंस, एंड फोर्थ बताना है प्लेटफॉर्म। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ अच्छे से। नाश्ता मैंने बोला तो एंड थोड़ा पीछे। यस ठीक है, बोलो। एप्लीकेशन नेम हेल्दी खाओ इंडिया। हेल्दी खाओ खाओ इंडिया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिक्स, ठीक है। हेल्दी खाओ इंडिया, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है इस एप्लीकेशन के? हेल्दी फूड करेगा सजेस्ट लोगों को। थैंक यू। इसका मेन फीचर होगा कि सजेस्ट करेगा आपके ऑल्टरनेटिव, हेल्दी फूड ऑल्टरनेटिव जो आप जंक फूड्स खाते हैं उसके लिए। और एक मेन होगा कि एआई कंसल्टेंट होगा। अच्छा, कि- विद एआई हाँ, बेस्ड, हाँ, ठीक है। कि अगर आपको कुछ जानना है, जैसे मेनली ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनर, जिम ट्रेनर से किसी से पूछते अच्छा, हैं। जैसे कि अगर हाँ। मुझे कोई भी डिसीज है मान लेते हैं और मुझे हाँ। चेक करना है कि मैं ये क्या खा सकती हूँ हाँ, और मैं मेरे क्या लिए नहीं सही खा है कि सकती नहीं हूँ, है, हाँ, या कुछ भी करना कि इन्फॉर्मेशन हाँ, जाननी है तो हमें। एआई होगा उसके लिए। ठीक है। और थोड़े रेसिपीज भी बताएगा कि अगर आपको बनाना है तो उसमें रेसिपी की भी हो देगी। और टारगेट ऑडियंस मेनली अडल्ट है, वैसे कोई भी कर सकता है, बट छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनको तो ऑफकोर्स पहले से इतना होता है। हाँ, तो टारगेट ऑडियंस अडल्ट होंगे जो हमारे एज के होंगे, और प्लेटफॉर्म बोथ होगा क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस सब होते हैं तो both। ठीक है। और बोथ भी किसके, मतलब बोथ का एक ये भी हम डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये फॉर मार्केटिंग पर्पस के लिए भी अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो एक ही पे जाएगा, तो फिर हमारी जो इनकम है वो फिर उसी से आएगी। तो अगर हम बोथ करेंगे तो फिर हम दोनों जगह से उसको ले सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। एक बार हम क्लैपिंग कर देंगे आनंद हो जाएंगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट किसने अपना एक अच्छा ऐप बनाया है? काव्या, क्या बनाया है? कम आ जाओ, आओ और बताओ जल्दी से। नेक्स्ट पुष्कर रेडी रहेगा, पुष्कर भी बताएगा कि उसने क्या बनाया है। तो बना लो जल्दी से बैठ के। मैम ऐप का नाम है के हेल्पर्स। बस साइलेंट, लाउडली बोलेंगे आप थोड़ा। मैम ऐप का नाम है के हेल्पर्स। के स्टैंड फॉर? मैम नॉलेज हेल्पर्स। नॉलेज हेल्पर्स। मैम अगर हमें स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए होगी तो ये हमें प्रोवाइड करेगा, और नॉलेज भी। और एज ग्रुप है 13 to 20, मतलब अगर स्कूल के लिए ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, एज ग्रुप आपने थोड़ी कम रखी है, इसको बढ़ा करो, ठीक है। और क्या है इसमें, मतलब मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? स्टडी मटेरियल्स। यस मैम, जैसे पीडीएफ हो गई। किस चीज़ की पीडीएफ? जैसे मुझे क्लास 10th का कोई भी सब्जेक्ट है मेरे पास और मुझे उस वाले सब्जेक्ट के उस वाले चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, तो वो प्रोवाइड करेगा या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा? मैम उससे रिलेटेड जैसे नोट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड। नोट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल और भी कुछ आज करो इसमें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा सोचो और उसको बड़ा बनाओ, है ना। बाकी वेरी गुड, अच्छा बनाया। चलो क्लैपिंग कर देंगे एक बार हम काव्या के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट महक, आप मुझे वहीं से बताओ क्या बनाया आपने, किस किस तरीके की आपकी एप्लीकेशन है, इसका नेम क्या है? अरे मैं क्यों बताइए? मैम मुझे बनाया नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ खुद से। मैम एक गेमिंग है। कम मैम नहीं, मैं यहीं से बताऊंगी भाई, जब आओगे तभी। मैम क्योंकि मेरा तैयार भी है ना। चलो बोलो इनसे। मेरा एक गेमिंग ऐप है, पजलिंग एंड सॉल्विंग का ही मैंने रखा है ऐसे ही। पजलिंग तो एंड मतलब, सॉल्विंग गेमिंग है। ये टीनेज के लिए टारगेटेड ऑडियंस को स्ट्रेस रिलीव करेगा। स्ट्रेस रिलीविंग, हाँ, फॉर स्ट्रेस रिलीविंग एंड कैसे रिलीव करेगा स्ट्रेस? मैम क्योंकि अगर हम पजल सॉल्व करते हैं तो सारा हमारा माइंड वहीं पे होता है। हमारा माइंड यहाँ वहाँ पे जो हमारे काम होंगे पूरे दिन भर के उसमें नहीं जाएगा, मतलब एक जगह के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं भी बहुत आती है मेरे को। बाय इशिता। बाहर निकालो। ठीक है चलो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो महक, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम एक किस तरीके की एप्लीकेशन है जिसमें कि कुछ पजल्स हैं, जिन पजल्स को सॉल्व करके हम अपने ब्रेन को थोड़ा और एक्टिव कर सकते हैं ना। मेनली ये कहना चाह रहे हो, बस आप वो कह नहीं पा रहे क्योंकि आपका माइंड इधर उधर जा रहा है कहीं कहीं, ठीक है। जरूरत है क्या? ताकि आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है उससे आपका माइंड एक जगह पहले हो जाए, है ना। उस ऐप की जरूरत है। संजना, एनी एप्लीकेशन बताओ, क्या आया आपके माइंड में इतना बैठ के 20 मिनट्स आपने सोचा? मैम मेरे माइंड में आया कि हम कोई भी सामान या फिर एनीथिंग हम कुछ भी मंगा सकते हैं विद इन मिनट्स,
शॉपिंग ऐप करके ऐसा कुछ है। शॉपिंग या एनीथिंग कुछ भी। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसा कि वो बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करे, है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो इस पे काम करना थोड़ा सा, और इसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे फिर कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल तो हम कर लेते हैं बट उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर हम नॉलेज लेते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, है ना हमारे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड थोड़ा सा हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में भी इस क्लास में देखा। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।